हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइन इंटीग्रल के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि वेक्टर कैलकुलस का ही एक पार्ट है। तो आज इस वीडियो में हम लाइन इंटीग्रल का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे जिससे करके लाइन इंटीग्रल के न्यूमेरिकल के बारे में आपको अच्छे से आइडिया आ जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो अब ये जो लाइन इंटीग्रल है वो क्या है पहले वो देख लेते हैं। जैसे कि अगर न्यूमेरिकल में आपको पूछा है फाइंड एफ डॉट डी आर तो वो हो गया लाइन इंटीग्रल, या फिर पूछ ले फाइंड इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर तो वो भी हो गया लाइन इंटीग्रल, या फिर पूछ ले फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ क्रॉस डी आर तो वो भी हमारा लाइन इंटीग्रल हो गया। यानी इसमें से अगर कोई भी एक फॉर्म आपको दिख जाए न्यूमेरिकल में तो आप बोल देना ये लाइन इंटीग्रल का न्यूमेरिकल है और सॉल्व कर देना। अब ये क्या है न्यूमेरिकल देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो लाइन इंटीग्रल का न्यूमेरिकल लिखा हुआ है बोर्ड पे, सॉल्व कर देते हैं कि इफ फाई इज इक्वल टू 2xy² और वेक्टर एफ दिया है xy I प्लस zj प्लस x स्क्वायर k and c is the curve x is equal to t square, y is equal to 2t and z is equal to t cube from t equals to 0 to t equals to 1 है कुछ। इवेल्युएट लाइन इंटीग्रल पहला है फाई डॉट डी आर जो कि है, और दूसरा एफ क्रॉस डी आर है, ये रहा एफ क्रॉस डी आर। एफ डॉट डी आर अलग चीज है, एफ क्रॉस डी आर अलग चीज है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट देख लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें हम तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए फाई का वैल्यू। तो फाई का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है तो लिख लेते हैं फाई इज इक्वल टू क्या है 2xyz स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा अब x की वैल्यू दी है हमें t स्क्वायर है तो इसमें रख देते हैं 2, ये हो गया। ये x की वैल्यू t स्क्वायर रख दी हमने, y की वैल्यू दी है, हाँ दी है 2t के बराबर है, और z की वैल्यू दी है t क्यूब है, ये t क्यूब z की वैल्यू और उसका क्या है स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा 2 टू 4 आ गया, और ये t रेस टू 2 t रेस टू 1 यानी t रेस टू 3 हो गया, t रेस टू 3 है 3 टू 6 6 प्लस 3 यानी 9 हो जाएगा, t रेस टू 9 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाई का वैल्यू। तो फाई तो मिल चुका है, अब हमें डी आर का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो आर ढूंढेंगे फिर उसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो डी आर मिल जाएगा। अच्छा, तो डी आर का वैल्यू, आर का वैल्यू कैसे ढूंढे, तो पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था पैरामेट्राइजेशन ऑफ कर्व के बारे में, जिसमें हमने बोला था कि पैरामेट्राइजेशन को आर टी से डिनोट करते थे। उसका वैल्यू किसके बराबर होता था अगर याद हो तो x ऑफ टी आई प्लस y ऑफ टी जे प्लस z ऑफ टी के बराबर होता था। ठीक है, अच्छा सो r ऑफ t की वैल्यू हमें चाहिए तो सबसे पहले तो x की वैल्यू हम t के फॉर्म में यहां रखेंगे। x की वैल्यू t के फॉर्म में है तो x की वैल्यू t के फॉर्म में है। क्या है x की वैल्यू t के फॉर्म में, t स्क्वायर, तो x की वैल्यू t के फॉर्म में है t स्क्वायर ऑफ i प्लस y की वैल्यू t के फॉर्म में है 2t तो ये लिख लेंगे 2tj प्लस z की वैल्यू t के फॉर्म में है t क्यूब तो ये t क्यूब के हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो क्या है r की वैल्यू t के फॉर्म में है, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए dr चाहिए। तो ये इक्वेशन को हम दोनों साइड से dt से डिफरेंशिएट करा देंगे। क्यों, यहाँ पे t है इसलिए, यहाँ पे t है इसलिए, तो क्या बोलेंगे कि dr ऑफ t या dr बाई dt कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ ये टर्म, तो मैं लिख लेता हूं d बाई डी टी ऑफ ये टर्म t स्क्वायर i प्लस 2tj प्लस टी क्यूब के। ठीक है, अच्छा सो डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 अगर पता हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन का क्या करते थे एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। इसमें पावर n क्या है 2 है, सो कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t रेस टू n माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू t तो 2 तो कांस्टेंट सो एज इट इज लिख लो। अब t का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो ये 2 और बचा क्या j। ठीक है, प्लस इसका क्या हो जाएगा n x रेस टू n माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा k हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए वैल्यू dr का। ठीक है, ये साफ कर देता हूं मैं। तो dr का वैल्यू अगर चाहे तो dt को वहां ले जाएंगे, सो dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t रेस टू 2t प्लस ओके 2t और साथ में एक i लिखना भूल गए तो यहां पे आएगा i, सो 2ti प्लस 2
जे प्लस 3t² के और मल्टीप्लाई किससे होगा, dt से होगा। तो ये dr का वैल्यू हमें मिल चुका है और यही वैल्यू सेकंड पार्ट में भी काम आने वाला है, तो डायरेक्टली हम यही ले लेंगे। ठीक है, चलो dr का तो हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ फाई डॉट dr। तो यहां पे शुरू कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फाई डॉट dr। फाई कितना है, फाई है 4t⁹9 और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, dr के साथ। dr कितना है, dr है 2ti फिर प्लस 2j प्लस 3t² के। ठीक है, और बचा क्या, dt। ठीक है, अब इसकी लिमिट्स हम डिसाइड करेंगे, जरूरत नहीं क्योंकि यहां पे लिखा है t किस कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, हम इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो विच इज इक्वल्स टू 4 को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है इसलिए 0 to 1। t⁹9 को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t⁴1 + 9 2t⁻10 साथ में i प्लस ये क्या करा, 4 को बाहर निकाल दिया, t⁹9 से मल्टीप्लाई करेंगे 2t⁹9j प्लस 3 t⁹9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 + 2 11 t⁻11 के और बचा क्या, dt। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 4। अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx होता था, तो x⁴n+1 डिवाइड बाय n+1 हम करते थे। तो 4 एज इट इज, बाद में 2 तो कांस्टेंट तो 2 लिख लिया। t⁻10 का क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू dt, 10 का होगा x⁴n+1 n+1 यानी कितना 2⁻11 डिवाइडेड बाय क्या है n+1 यानी 11 और रख देते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट। फिर प्लस का साइन, 2 एज इट इज कांस्टेंट, t⁻9 का क्या होगा t⁻n+1 10 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, और अपर लिमिट लोअर लिमिट कितनी है 0 1 और साथ में j, यहां पे साथ में i भूल गए, प्लस अब 3 कांस्टेंट, t⁻11 का t⁻12 डिवाइडेड बाय 12, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दे, साथ में k रख दे और इसका क्या है, ये dt तो अब निकल चुका है, इंटीग्रेशन हो गया है। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे। तो अपर लिमिट कितनी है 1, तो t की जगह 1 रखो तो 2 आ जाएगा डिवाइड बाय 11 हो जाएगा। अच्छा, बाद में माइनस लोअर लिमिट 0 रखा तो 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं, बचा क्या i प्लस नेक्स्ट करते हैं t की जगह 1 सो 2/10, लोअर लिमिट 0 रखने की जरूरत नहीं विथ j प्लस t की जगह 1 सो 3 सिर्फ रहेगा, t की जगह 1 रखोगे तो 3/12 माइनस 0 रखने की जरूरत नहीं है और ये साथ में k। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो सकता है चेक करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8/11 i आ जाएगा हमारा, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 5 कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 4/5 j आ गया, प्लस ये 3 4 12 नीचे 4 इधर 4 कैंसिल तो सिर्फ और सिर्फ k रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, कौन से पार्ट के लिए, पार्ट नंबर 1 के लिए, फाई डॉट dr। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे f क्रॉस dr इंटीग्रेशन, उसके लिए dr की वैल्यू यहां से हम रख देंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट सॉल्व कर देते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f क्रॉस dr है। ये डॉट था, डॉट की अलग कहानी है, ये क्रॉस है, क्रॉस के लिए अलग कहानी। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, f ढूंढना पड़ेगा। पहले f तो यहां पे दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं f इज इक्वल्स टू xyi माइनस zj प्लस x²k। ठीक है, अच्छा अब x की वैल्यू t² है तो रख देते हैं x की वैल्यू t², y की वैल्यू 2t रख देते हैं, i एज इट इज माइनस z की वैल्यू t³ रख दी, j एज इट इज प्लस x², x की वैल्यू t² है तो ये t², उसका भी स्क्वायर तो ये k कैप। सो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2t³ हो जाएगा और साथ में i प्लस t³, ये j माइनस साइन है तो ये माइनस और ये प्लस t⁴ k। ठीक है,
तो ये f का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dr का वैल्यू। f मिल गया, dr हमने पार्ट 1 में देखा था dr का वैल्यू, जो ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, बस अब इंटीग्रेशन करते हैं f क्रॉस dr का। तो सबसे पहले तो f क्रॉस dr चाहिएगा हमें, हमारे पास f है, हमारे पास dr है, तो अब हम ढूंढेंगे f क्रॉस dr। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, अगर आपको याद हो तो मैट्रिक्स का यूज करना पड़ता था, जिसमें हम लिखते थे i, j और k लिखते थे। ठीक है, बाद में क्या करते थे, f की वैल्यू लिखेंगे। f की वैल्यू क्या है x में, तो 2t क्यूब है। फिर y में क्या है, y में माइनस टी क्यूब है, तो माइनस टी क्यूब लिख दिया। और z में क्या है, t रेस टू 4 है। उसी तरीके से dr की वैल्यू x में लिखेंगे 2t है, y में सिर्फ 2 है, और z में कितनी है, 3t स्क्वायर है, और बचा क्या, dt, तो यहाँ पे dt से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करते थे, विच इज इक्वल्स टू i लिखते थे पहले, बाद में इसका मल्टीप्लीकेशन, सो माइनस 3t रेस टू 5 माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन 2t रेस टू 4, फिर माइनस j करते थे। अब 2t 6 और t रेस टू 5 माइनस ये 2t रेस टू 5 प्लस k, नेक्स्ट बड़े k के लिए ये होगा 2 टू 4t क्यूब, 4t क्यूब, और माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस है तो k के लिए करें तो माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2t रेस टू 4, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में ये dt जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं सेट करने की। इसका करेंगे i माइनस 3t रेस टू 5 माइनस 2t रेस टू 4 माइनस j, और ये 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4t रेस टू 5 और प्लस k, ये तो एज इट इज लिख देंगे 4t क्यूब प्लस 2t रेस टू 4 इंटू dt। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा f क्रॉस dr, ये पूरा ये हो गया f क्रॉस dr। अब हमें चाहिए क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x क्रॉस dr का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f क्रॉस dr इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट दी हुई है 0 से लेके 1 तक, f क्रॉस dr पूरा लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 3t रेस टू 5 माइनस 2t रेस टू 4 और i कैप, माइनस 4t रेस टू 5 और साथ में j कैप, प्लस 4t रेस टू 3 प्लस 2t रेस टू 4 साथ में k कैप और dt। ठीक है, सो विच इज इक्वल्स टू, क्या करें, विच इज इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन का रूल हमें पता है, सिंपल सा रूल, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx होता है, तो क्या करते थे, x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ठीक है, वही रूल यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 तो कांस्टेंट, माइनस 3 कांस्टेंट, t रेस टू 5 का t रेस टू 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1, सो t रेस टू कितना आ जाएगा, 6 डिवाइड बाय 6। अच्छा, बाद में माइनस साइन, ये 2 कांस्टेंट, t रेस टू 5 बाय 5 आ जाएगा। ठीक है, लिमिट 0 से लेके 1, साथ में i कैप, माइनस 4t रेस टू 5 4 कांस्टेंट, t रेस टू 6 बाय 6 आ जाएगा, और लिमिट 0 से लेके 1 ये वाली, और j कैप, प्लस ये 4t क्यूब, सो 4 कांस्टेंट, t रेस टू 4 बाय 4 आ जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट, t रेस टू 5 बाय 5 इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका 0 से लेके 1 k कैप, dt तो इंटीग्रेशन हो चुका है। अच्छा, अब क्या करें, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें। अपर लिमिट 1 है तो t की जगह 1 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 बाय 6। अच्छा, माइनस t की जगह 1 लिखोगे तो ये हो जाएगा t की जगह 1 2 बाय 5। ठीक है, माइनस 0 रखो तो पूरा 0 ही होने वाला है, तो लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, माइनस, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां भी करो, तो 4 t की जगह 1 तो 4 बाय 6, और ये कौन सा है, i कैप का है, ये किसका है, ये j कैप का है। माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 0 ही आएगा, प्लस यहां पे कर देते हैं 4 बाय 4 प्लस t की जगह 1 2 बाय 5। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 0 रखोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाएगा k, ये वाला। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा हमारा, ये एलसीएम ले लेते हैं 30, तो ये 5 3 15 माइनस 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाय से 5 6 30, क्या है ये हो गया हमारा i कैप, माइनस 4 बाय 6 है तो ये 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बाय 3 j कैप, प्लस ये यहां पे रह गया 1 प्लस 2 बाय 5 k कैप। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब ये कितना हो जाएगा, -27 बाय कितना 30 आई कैप, फिर ये -2/3 क्या हो गया जे कैप, और फाइनली ये कितना हो जाएगा 5 एलसीएम, 5 1 जा 5, 5 + 2 तो लिख लेते हैं 5 + 2/5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या एलसीएम लिया 5 + 2 डिवाइड बाय 5 के कैप। अच्छा अब ये किससे जाएगा, ये जाएगा 10 और ये 9, सो -9/10 आई -2/3 जे, और फाइनली ये कितना हो जाएगा, यहां पे प्लस साइन, ये प्लस साइन, +7/5 के। तो ये हो गया हमारा लाइन इंटीग्रेशन का आंसर पार्ट नंबर 2 के लिए, जो कि पूछा था इंटीग्रेशन ऑफ f क्रॉस dr। तो इसके ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।